तो हार कभी हार मानी नहीं, हजारों बार हार के अवसराय पर हार मानी नहीं, मुझसे जीत का एक इशारा माना। जब हार होती तो हम उसमें ढूंढते हैं कि मेरी हार कहाँ से हुई, कौन सा पॉइंट है जिसमें हमसे चूक हो गई, तो हमारी जीत का वो कदम बनेगा। हार को हमने कभी हार माना नहीं, कभी निराश नहीं हुई, कभी हताश नहीं हुई। जिद्दी स्वभाव, ये हम अपने लिए नहीं कह रहे, ये उत्तर दे रहे हैं हम आपको। हाँ, हार को कभी हार मानना नहीं, निराश नहीं, उदास नहीं, हताश नहीं। हार गया तो मैं किस पॉइंट से हारा, मुझे देखना है। मेरे अभ्यास में कमी हुई या मेरे अंदर प्रमाद स्थिति आ गई। हम इसे भाग्य नहीं मानते। भाग्य वाग्य को तो झाड़ू लगा के एक कोने में रखना है, नहीं तो भगवत प्राप्ति भाग्य से नहीं होती। हमारा भाग्य कितना बड़ा, पीछे का कर्म ही तो है। हम इतना विशाल कर्म करेंगे कि उसे दबा देंगे। राधा राधा राधा। और चूक कहां हुई, रात दिन अपने कर्तव्य कर्म के अभ्यास में दृढ़ हो जाए तो सबसे ज्यादा प्रवीण हो जाएगा। अभ्यास में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत। आंख मूंद करके आदमी को लिटा करके आसपास नारियल लग करके वो गन से मार रहा है, जरा चूक जाए तो उसकी खोपड़ी फट जाएगी। अभ्यास, अभ्यास योग युक्त चेतसा नाम्ने गामिना। अर्जुन जी को अभ्यास से दिव्य बनना होगा। जब देखा कि दीपक बुझ गया और भोजन का कवल मुख में ही गया, तो अर्जुन ने कहा ये ऐसा कैसे हो गया, हम प्रकाश में पा रहे थे, इसका मतलब इसका अभ्यास है। तो मतलब अभ्यास अगर हो जाए तो कुछ भी किया जा सकता है। रात्रि में साय साय बाणों की तो उनके जो गुरुदेव थे वो गए, देखा तो उनका अर्जुन इतना तुम्हारे अभ्यास में प्रियता है। तो उनका गुरुदेव विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर बनना है। तो द्रोणाचार्य जी ने कहा मैं आशीर्वाद देता हूं तुम्हारे अभ्यास को देखकर कि विश्व में तुम्हारे जैसा धनुर्धर कोई नहीं होगा। तो हम भी भगवान के अंश हैं यार। हम थोड़ी चूक कर देते हैं, मनोरंजन के लिए हम ढील दे देते हैं, अपने अभ्यास में प्रमाद कर देते हैं। चाहे पढ़ाई हो, चाहे जो भी हो, हमको बिल्कुल उसमें तन्मय रहना है। राधा 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 पढ़ाई हमारा कर्तव्य, तो हम इतनी मोटी ग्रंथ होगी हम उसे कंठस्थ कर लेंगे, पूछो कहां से पूछोगे। पर यह तभी होगा जब ब्रह्मचर्य ठीक होगा, खान पान ठीक होगा। नहीं तो स्मृति का नाश हो जाता है ब्रह्मचर्य। आज जो नए बच्चे हैं ना, ब्रह्मचर्य का नाश मतलब स्मृति का नाश, दिमाग प्रमाद, गंदी बातें देखना, यही सब अच्छा लगेगा। उन्हें हम कह रहे ब्रह्मचर्य में इतनी ताकत है कि कोई भी बात आप सुनाओ और 10 दिन बाद आप पूछ लो आकर के, वही वैसे उस मिलेगी।